यदि हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो उसमें हमारी ही अपनी कोई भूल होगी। परमपिता परमात्मा तो सुख स्वरूप है, वहां कोई दुख है ही नहीं, वहां सब सुख ही सुख है। जहां सब सुख ही सुख है तो वो सुख ही सुख हमें दे सकता है। यदि हम दुखी हो रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें हमारी अपनी कोई भूल होगी। जैसे सूर्य के पास प्रकाश है, प्रकाश स्वरूप है सूर्य, तो वहां अंधेरा जा ही नहीं सकता, तो वो आपको अंधेरा कैसे दे सकता है सूर्य? वो उसका निर्माण ही प्रकाश से हुआ है। तो जो चीज जिस चीज से बनी है वही तो आपको देगी। तो ये महत्वपूर्ण विषय है। तो हम ये समझते हैं कि जितना ये दुख है, चिंता है, क्लेश है, भगवान के विधान से होता है ना, गलत है। ये ऐसा सोचना गलत है। वास्तव में ये हमारी सोच है, हमारी भूल है, हमारी अज्ञानता है। जो भी हमें दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है, चिंता क्लेश हो रहा है, तो उसमें हमारी अपनी भूल है। अब इसके लिए प्यारे साथियों, हमें परमात्मा का जो मंगलमय विधान है वो समझना पड़ेगा। आखिर परमपिता परमात्मा का मंगलमय विधान क्या है? तो उनके मंगलमय विधान में किसी के लिए कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। परंतु ये समझना मुश्किल है कि आखिर वो विधान है क्या। तो उसमें भी बहुत सारी बातें हैं। तो इस संसार में, इस जगत में दो चीजें हैं, एक तो जड़ है, एक चेतन है। तो यदि हम अब पहले समझना पड़ेगा कि जड़ क्या है और चेतन क्या है। तो चेतन उसे कहते हैं जो जड़ को जानता है और खुद को भी जान सकता है। जड़ ना तो खुद को जान सकती है, ना चेतन को जान सकती है, उसे जड़ कहते हैं। जो स्वयं को नहीं जान सकता वो जड़ है। जड़ में ज्ञान नहीं है, कहने का भाव ये है। तो अब जड़ में एक काम और होता है, जड़ बदलने वाला है। तो जो चीज बदलने वाली है उसमें ज्ञान नहीं है, वो आपको दुख नहीं दे सकती। दुख और सुख आपको अपनी सोच से होगा। माने चेतन, हम चेतन हैं तो हमारी सोच से होगा। सोच क्या, सोच में क्या भूल होती है? सोच में ये भूल होती है कि जब चेतन का संबंध, माने अपना संबंध, वो जड़ से जोड़ लेता है, बस गलती हो जाती है। क्योंकि जड़ बदलती है, बदलने वाली है। तो एक शरीरी है, एक शरीर है। अब ये भी समझना आवश्यक है। तो शरीर शरीरी को कभी नहीं जान सकता, शरीरी शरीर को जान सकती। तो जब भी शरीरी शरीर से संबंध जोड़ती है, अपना जोड़ लेती है, तो बस वहीं पर दुख शुरू हो जाता है। क्योंकि परिवर्तनशील चीज से, नाशवान चीज से यदि हम अपना संबंध जोड़ेंगे, शरीर ही अपना संबंध जोड़ता है, तो दुख जरूर आएगा। तो दुख का मतलब यह है अज्ञानता। अब ये निकल गया ये बात कि दुख का मतलब अज्ञानता है। तो एक ऐसी भी स्थिति हो सकती है, ऐसी भी स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है जहां पे कोई भी दुख नहीं, आप निश्चिंत निर्भय हो जाएंगे, स्वाधीन हो सकते हैं आप। तो ये स्थिति केवल मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। कोई भी जड़ वस्तु इसको नहीं जान सकती, ना पा सकती, क्योंकि जड़ में ज्ञान ही नहीं है। आज हमारी पूरी मानव सृष्टि दुखी है, सारे संसाधनों को प्राप्त करने में लगे हैं, पर फिर भी चैन नहीं है, हम दुखी हैं। तो उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण ये है कि कोई भूल है। तो भूल जब विचार आप करेंगे तो ये पाएंगे कि अभी हमें ठीक से इस बात को, विधान को हम समझे नहीं, आखिर ये मंगलमय विधान क्या है। जब तक कोई परमात्मा के मंगलमय विधान से नहीं जुड़ता,
तब तक उसके जीवन में परम शांति का अभ्युदय नहीं हो सकता और वो अपने जीवन में शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसी क्रम में अब कुछ बातें हैं जिन्हें अब आप ध्यान से सुनें। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। प्रभु तो हर एक दिल में रहता है घर बनाकर, इंसान ढूंढता क्यों दूर दूर जाकर। इंसान ढूंढता है क्यों दूर दूर जाकर। अज्ञानता का मोटा पर्दा जरा हटाकर, एक बार देख ले तू गुरु के समीप आकर। चहुं ओर से तुम्हारा हरदम विकास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। परमात्मा को तुमने दिल से नहीं पुकारा, बाहर के चक्षुओं से बाहर उसे निहारा। अंतःकरण के भीतर देखा नहीं नजारा, तुम ही कहो कि कैसे कल्याण हो तुम्हारा। तुम ही कहो कि कैसे कल्याण हो तुम्हारा। जब जब उसे ढूंढोगे, जब जब उसे ढूंढोगे, प्रभु आस पास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। कहते हैं लोग प्रभु को, कहते हैं लोग प्रभु को देवों का देवता है, परमाणुओं से छोटा आकाश से बड़ा है। कहते हैं लोग प्रभु को देवों का देवता है, लेकिन परमाणुओं से छोटा आकाश से बड़ा है। उसके समान व्यापक कोई न दूसरा है, जिसमें न वो बसा हो दुनिया में चीज क्या है। जिसमें न वो बसा हो दुनिया में चीज क्या है। जग में पथिक न तुझको, जग में
पथिक तुझे भी ऐसा आभास होगा, जग में पथिक तुझे भी ऐसा आभास होगा, जग में, बोलिए, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा।